ललित स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी आर ओ 2023 में इसकी क्या कट ऑफ रहेगी, अर्थात हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे जिससे कि हमारा प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। सामान्य अध्ययन के 140% होंगे जो कि 140 नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी से 60% होंगे जो कि 60 अंक के होंगे। दोस्तों, कम से भी कम हमें प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 135 नंबर प्लस में लाने होंगे, तब जा कर के हमारा प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। चलिए कैसे लाएंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या कुछ हमें पढ़ना है और किस किताब से पढ़ना है वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे सामान्य अध्ययन में किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। सामान्य हिंदी के तो 6 टॉपिक है जो कि गिने चुने हैं, इसमें तो हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको 140 प्रश्न है दोस्तों। इनमें से आप कठिन प्रश्नों को निकाल दीजिए। 20% हम कठिन प्रश्न निकाल लेते हैं जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास बचे हैं 120 प्रश्न, 120 नंबर के। इन दोस्तों 120 प्रश्नों को लाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसमें 95 अंक अर्जित करने हैं किसी भी तरीके से, हो सके तो 95 प्लस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें हिंदी में कितने नंबर लाने हैं? हिंदी में हमें लाने हैं 45 अंक आ जाते हैं अगर अच्छे से प्रिपरेशन हम करेंगे। तो टोटल आप इनका ऐड कर दीजिए, ये हो जाएंगे दोस्तों 140। 135 प्लस हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं। अब बात यह है कि करना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा सिलेबस है, भारत का भूगोल आएगा, विश्व का भूगोल आएगा, इतिहास में दोस्तों प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से प्रश्न होंगे। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था से प्रश्न होंगे। अर्थव्यवस्था एवं कृषि से प्रश्न होंगे। उत्तर प्रदेश जीके के प्रश्न होंगे, पर्यावरण के प्रश्न होंगे, जनसंख्या एवं नागरिकरण से प्रश्न होंगे। मैथ और रीजनिंग से भी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। प्लस में करंट अफेयर के प्रश्न भी आएंगे। अब देखिए किस किस टॉपिक से क्या क्या हमसे पूछा गया है। चलिए पहले हिंदी से देख लेते हैं। हिंदी में सामान्य हिंदी से आएंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विशेष से विशेषण से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के 6 टॉपिक है। टारगेट हमारा कितना रहेगा? 45 का। चलिए कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे ही। पहले हम देख लेते हैं कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित किस किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और कितने नंबर के पूछे गए हैं। प्राचीन इतिहास में कितने प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर देखिए। 2017 में तो पूछे गए थे 4 प्रश्न और 2 प्रश्न, टोटल 6 प्रश्न। मगर 2016 में देखिए एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया प्राचीन इतिहास से। फिर 2021 आया तो केवल 2 ही प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर मध्यकालीन इतिहास देखिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, यहाँ पर तो 6 प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए और यहाँ पर 4 ही प्रश्न पूछे गए हैं। आधुनिक इतिहास से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2021 में 2, 3, 1, 1, 7 ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कितने प्रश्न पूछे गए हैं? कुल मिलाकर के जो मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं 2021 में 20 प्रश्न पूछे गए हैं और 2016 में 19 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 19 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कम किससे पूछे गए हैं? प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से। मगर पढ़ने तो हमें पड़ेंगे ही दोस्तों ये टॉपिक भी, ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार 2 पूछे तो 4 भी पूछ सकता है, तो पढ़ने तो पड़ेंगे। चलिए अब नीचे देखिए, भारत का भूगोल, यहाँ पर देखिए भारत के भूगोल में ये वाले टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। 3, 3, 4 तो 10 नंबर के पूछ लिए गए भारत के भूगोल से। फिर विश्व के भूगोल से 1, 3, 4, 5 13 नंबर के। तो टोटल दोस्तों 23 नंबर का यहाँ पर पूछा गया है।
भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब नीचे भी देखिए, राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर इन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 6 नंबर के। चलिए अब आगे देखिए, आप अन्य को भी देखते चलिए। अर्थव्यवस्था के ये टॉपिक पढ़ने, अर्थव्यवस्था की प्रकृति, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय, बजट, बेरोजगारी, गरीबी, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, मुद्रा बैंकिंग, कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ये वाले टॉपिक हमें पढ़ने हैं इसमें। यहाँ पर 3 प्रश्न आए हैं अर्थव्यवस्था के, बजट भी इसमें शामिल है, और 4 प्रश्न आए हैं कृषि वगैरह से, और 1 प्रश्न आया बैंकिंग से। टोटल 8 नंबर के 8 प्रश्न आए हैं। नोट करते हुए चलिए। अब उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में तीनों टॉपिक शामिल है। भौतिक विज्ञान से 3 प्रश्न है, रसायन विज्ञान से 2 प्रश्न है, जंतु विज्ञान, मानव चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान 4 प्रश्न है, कृषि पशुपालन डेयरी से 3 प्रश्न है, विज्ञान प्रौद्योगिकी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो सामान्य विज्ञान में टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 12 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। कंप्यूटर से केवल दोस्तों 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पिछले वर्षों में भी नहीं पूछे गए, केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बेसिक प्रश्न है, इतना तो आप जानते ही। और 1-2 क्लास आप अटेंड कर सकते हो कंप्यूटर की। पर्यावरण से 7 प्रश्न आए थे, 7 नंबर के। पिछले वर्ष 14 आए थे और 2017 में 5 आए थे। तो पर्यावरण से आपको प्रश्न देखने हैं कि यहाँ पर 7 से 10 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं 2023 के एग्ज़ाम में। उसके बाद प्रादेशिक सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न, पिछले वर्ष 16 प्रश्न, फिर 17 प्रश्न आए। तो यहाँ पर भी आपको 18 से लेकर के 21 प्रश्न तक देखने को मिल सकते हैं। सामान्य गणित, तर्क शक्ति एवं 12 प्रश्न, 14 प्रश्न और 15 प्रश्न। तो इसका तो स्तर यही रहेगा कि 12 से 13 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से 12 प्रश्न, 18 प्रश्न, 24 प्रश्न। तो टारगेट रखिए कि इसके 12 से लेकर के आपको 18 नंबर तक करंट अफेयर देखने को मिल सकती है। फिर विविध से पूछे गए हैं 18 प्रश्न, यहाँ पर 9 पूछे गए। यहाँ पर विविध में वे टॉपिक भी आ जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। जीके का देखे दोस्तों बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है जीके जीएस का, तो कहीं से भी उठा करके प्रश्न एग्जामिनर दे सकता है। बेसिक नॉलेज के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो तैयारी कैसे करें उसके बारे में भी हम बताते हैं, और किस पुस्तक से आपको पढ़ना है ये भी बताते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हमें कैसे पढ़ना है। घटना चक्र की जो बुकें हैं वो हमें लगानी है, जैसे कि इतिहास की, भूगोल की, विज्ञान की, तो ये सभी बुकें हमें लगानी है। अब हमारे पास कितने टॉपिक हैं? हमारे पास दोस्तों 13 टॉपिक है जो हमने भी देखे हैं। 6 टॉपिक हमारे पास हिंदी के हैं, टोटल टॉपिक हैं, और दिन हमारे पास 80 हैं। इन 80 दिनों में 10 दिन हम निकाल लेते हैं अलग से, तो 70 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। जो 10 दिन हमारे पास हैं इनमें हमें रिवीजन करना है। जो भी नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, कहीं भी नोट करेंगे, उनका रिवीजन हमें करना है। अब 19 टॉपिक है दोस्तों। 19 टॉपिक में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, तो एक टॉपिक हमें 3 दिन भी पढ़ें तो कितने दिन बैठेंगे? 57 दिन हमारे पास बैठ रहे हैं। तो 19 टॉपिक हमारे ख़त्म हो जाएंगे इस तरीके से। अब बात यह है कि पढ़ना कैसे है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हम वे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि कम पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण कम पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे संविधान, ये भी कम पूछा जा रहा है। अच्छा टॉपिक है, याद भी हो जाता है। पर्यावरण भी अच्छा टॉपिक है, याद भी हो जाता है, भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद आप पढ़िए अर्थव्यवस्था, ये भी अच्छा टॉपिक है मगर थोड़ा हार्ड होता है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो इन टॉपिक को पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों इतिहास वगैरह के सब टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें तैयारी करनी है अपने अनुसार। आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। कोई कोर्स में पढ़ा रहा है, कोई निःशुल्क पढ़ा रहा है, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है कोई भी यूट्यूब चैनल, तो आप उससे पढ़ लीजिए।
आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे क्या पता वो भी आपके लिए खास बन जाए, क्योंकि हम तो केवल कम वीडियो उपलब्ध कराएंगे और सिलेक्टेड पर्सनों की वीडियो ही आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलिए। यहाँ पर हमें केवल क्वेश्चनों का लेवल देखना है आर ओ एग्ज़ाम में। यूट्यूब चैनल पे ये नहीं कि आप घंटे घंटे तक टाइम देंगे। कम समय है, किताबों को लगाना है सिलेबस के अनुसार। जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता तब तक हमें टेस्ट ज़्यादा नहीं लगाने हैं। टेस्ट लगाने में तभी अच्छा लगता है जब सिलेबस पूरा हो। हाँ, आप टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, तो दिन में को आप जो है किसी भी यूट्यूब चैनल से कम 2 से 3 वीडियो देख लीजिए। मात्र 2 घंटे खर्च करने हैं। वीडियो ऐसी देखें जो कम समय की हो और ज़्यादा पर्सन आपको उपलब्ध कराए जा सके। ये नहीं कि आपको 30 पर्सन कराए जाएँ और 1 घंटे में आपको ये पर्सन कराए जा रहे हों, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हम आपको 20 मिनट में कम से भी कम 40% करा देते हैं। तो आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, और वो भी इम्पोर्टेंट पर्सन, सिलेक्टेड पर्सन कराएंगे। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है, यदि आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आप इतिहास पढ़ रहे हो आज, हम आपको एक दिन पहले बताएंगे कि आप 3 दिन तक प्राचीन इतिहास को पढ़ लीजिए, घटना चक्र से लगा लीजिए। अब आपके मन मुताबिक आपको प्रैक्टिस मिल जाए, प्रैक्टिस वीडियो मिल जाए, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। फिर मैं आपको 3 दिन तक आप घटना चक्र पढ़ोगे। घटना चक्र में आपने प्राचीन इतिहास ख़त्म कर दिया, चाहे उसमें कितने भी पेजिस हो, प्राचीन इतिहास ख़त्म कर दिया आपने। उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 50 पर्सन होंगे, 50 हो या फिर 45 पर्सन हो। इसमें केवल हार्ड पर्सन होंगे, अच्छे पर्सन होंगे। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा भी लगेगा कि मैंने पढ़ा है और 45 में से मैंने जो है 40% अंक अर्जित किए हैं या 35% मैंने किए हैं। जिन आप 10% नहीं कर पा रहे हैं तो वे भी दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, अच्छे से याद भी हो जाएंगे, परीक्षा में आएंगे तो छूट भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मैं आपको इसी तरीके से 3 दिन पहले बता दूंगा कि कम्युनिटी पोस्ट में कि आप जो है इसकी प्रिपरेशन कीजिए, फिर आपको जो है इसके बाद वीडियो उपलब्ध होगी। इससे आपका सिलेबस जो है कंटिन्यू कवर हो जाएगा 57 से 58 दिन के आसपास में। फिर हमारे पास समय बचेगा और दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। मैं आपको एक वीडियो प्रैक्टिस सेट की उपलब्ध कराऊंगा जिसमें 40 से 50 पर्सन होंगे या 45 पर्सन होंगे। तो ये वीडियो एक आएगी, प्रतिदिन एक वीडियो आएगी। ऐसे दोस्तों हिंदी की एक वीडियो जिस दिन डाली जाएगी वो हम चैनल पर डाल देंगे। यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। 6 टॉपिक भी हम आपको कराएंगे, एक एक करके 6 टॉपिक कराएंगे। हिंदी में 6 टॉपिक दोस्तों एक एक करके हम कराएंगे आपको, प्लस प्रैक्टिस वीडियो तो देंगे ही। तो यहाँ पर निःशुल्क तैयारी है, आपको कोई फीस नहीं जमा करनी है। जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ना है। एक्स्ट्रा आप जितना भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब चैनल से या फिर खुद से, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आपके काम ही आएगा। आरओ एग्ज़ाम है, अच्छी वैकेंसी है। इसे क्वालिफाई करने के लिए जितना टारगेट बताया गया इतना तो पूरा करना ही पड़ेगा, 135 प्लस। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो सुझाव मैंने आपको दिया है वो आपको अच्छा लगा है तो आप उसे फॉलो कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आप जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।